Assalamu alaikum. Now we learn how to share screen while engaging in a video lecture with our students. दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ वीडियो लेक्चर में एंगेज होते हुए किस तरीके से अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ड्यूरिंग आवर मीटिंग वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क इनसाइड आवर लैपटॉप। स्टूडेंट्स के साथ हमारी मीटिंग के दौरान हमारे लैपटॉप में मौजूद बहुत सारा ऐसा काम होता है जो हम स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं। तो ये स्क्रीन मिररिंग के साथ बहुत ही आसान तरीका है। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में रहते हुए स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग के दौरान आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और कोई भी पीडीएफ की फाइल या कोई भी पावर पॉइंट की स्लाइड्स आप अपने स्टूडेंट से शेयर कर सकते हैं। तो वैसे ही जैसे पिछली वीडियो में मैंने मीटिंग एंगेज करने के बारे में बताया था कि किस तरह आपने मीटिंग कंडक्ट करनी है, उसी तरीके से अब हम स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग का आगाज़ करते हैं। तो आपने देखना ये है कि आप जब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ओपन करेंगे तो एज़ यूजुअल आपके सामने डिफरेंट टीम्स होंगी। उनमें से किसी एक टीम में जिसमें आप अपनी मीटिंग करना चाहते हैं उस टीम को आप ओपन कर लें और ऐसे ही आपकी जो मीटिंग शेड्यूल हो चुकी होगी यहाँ पे ब्लू रिबन के ऊपर ये आपको विजिबल होगा। जैसे ये मैंने एक मीटिंग शेड्यूल की हुई है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी एडिटेबल मोड में वो स्केड्यूल जो है वो आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने ज्वाइन के वर्ड के ऊपर क्लिक करके इस मीटिंग को ज्वाइन करना है। अब ये आपके सामने एक छोटी सी ब्लैक विंडो खुल जाएगी। तो यहाँ से अब आपने ज्वाइन नाउ करना है, यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपकी आपकी मीटिंग जो है ये ऑन हो गई है और आप अपने स्टूडेंट्स के साथ लाइव हैं। अब आपने मीटिंग के दौरान अपनी स्क्रीन शेयर करनी है। तो ये जो आइकॉन बना हुआ है यहाँ इसके ऊपर आप जब अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ऊपर शेयर लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इसको आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ नीचे छोटी छोटी विंडोज़ खुल जाएंगी जो आपने अपने लैपटॉप में ओपन की हुई हैं चीज़ें, जो भी प्रोग्राम्स आपने ओपन किए हुए हैं, तो ये उनका एक एक विंडो जो यहाँ पे आपको विजिबल होगी। इसमें एक ये विंडो पहले वाली नंबर 1 स्क्रीन है, इससे आपकी लैपटॉप का डेस्कटॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। जो भी चीज़ आप ओपन करना चाहते हैं यहाँ से वो ओपन हो जाएगी। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब ये आपकी लैपटॉप का डेस्कटॉप जो है ये तमाम स्टूडेंट्स को विजिबल है और आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की मीटिंग जो है वो यहाँ पे मिनिमाइज़ होकर राइट साइड पे आपको दिखाई दे रही होगी। आप चाहें तो इसको भी यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि पूरी की पूरी स्क्रीन आपके स्टूडेंट्स को विजिबल हो। अब आपके कंप्यूटर में कोई पीडीएफ की फाइल है जो आप स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल खोलता हूँ। तो ये आपके लैपटॉप में वो फाइल खुलेगी तो बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट्स के पीसीज के ऊपर और उनके मोबाइल फ़ोन के ऊपर ये विंडो ओपन होगी और वो बाकायदा इसको देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे जो कर्सर दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे आपको माउस पॉइंटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट एनोटेशन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये माउस पॉइंटर की शक्ल में ही रहेगा और साथ साथ आप अपना माउस पॉइंटर जो है वो आगे से आगे मूव करते चले जाएं, तो साथ ही आप पढ़ते चले जाएं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते चले जाएं। तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान है कि आपके माउस पॉइंटर के साथ साथ चलते हुए वो आपको फॉलो कर सकें और आपको अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरह कोई और फाइल आप स्टूडेंट से शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपके पावर पॉइंट की स्लाइड्स हैं, तो इसको मिनिमाइज़ कर दें और अपने पावर पॉइंट की एप्लीकेशन को ओपन करें। जैसे ये मेरे सामने है, मैंने ऑलरेडी पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई हुई हैं। तो ये पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाना इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं अपने अगले लेक्चर में एक शॉर्ट क्लिप अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से आपने पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनानी है। इसमें आपके लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है F5, सबसे ऊपर वाली लाइन के ऊपर F1, F2, F3, F4 आपने F5 प्रेस करना है। ये मैंने F5 प्रेस कर दिया तो ये आपके सामने पावर पॉइंट की स्लाइड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब मैं यहाँ से इसको चलाता हूँ। ये मैंने हेडिंग दी हुई है अपने इस आर्टिकल की, इसकी हेडिंग का नाम भी आर्टिकल्स ही है।
और ये हेडिंग के बाद ये नीचे उसकी लाइन है जो उसको डिस्क्राइब करती है। ऐसे नेक्स्ट डिफरेंट डिज़ाइन की शक्ल में आप अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स की अट्रैक्शन के लिए और उनको ज़्यादा इसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए। ऐसे ही आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते चले जाएंगे और स्टूडेंट्स को समझाते चले जाएंगे। मैं एरो की से नेक्स्ट एरो कीज़ को प्रेस करता चला जा रहा हूँ और आपकी नेक्स्ट से नेक्स्ट लाइन जो है वो विजिबल होती चली जा रही है। तो यहाँ तक लाने का एक मकसद है कि इसमें कुछ इमेजेस भी अपलोड किए हुए हैं। ये एक्चुअली फोनेटिक में जो वावल साउंड्स हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको मैंने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि किस तरीके से ये साउंड जो है ये आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अभी देखिए ये पिक्चर्स हैं, ये भी पिक्चर है, ये भी पिक्चर है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप में से जो भी पिक्चर अपलोड करके अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स में लाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन को शेयर करके स्टूडेंट्स के सामने अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स विजिबल बना सकते और अपनी टीचिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स बिल्कुल रियल टाइम सिचुएशन की तरह जिस तरह वो क्लास में बैठे होते हैं और आपसे लेक्चर ले रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये आपका वाइट बोर्ड है जो आपकी स्क्रीन है, इसकी तरफ स्टूडेंट्स देखेंगे और आप यहाँ से उनको समझाते चले जाएंगे और नेक्स्ट से नेक्स्ट आप करते चले जाएंगे और आपके स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते चले जाएंगे। अब इसके बाद आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको आप मिनिमाइज़ करें, अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ओपन करें। आप सामने आपकी ये विंडो दिखाई दे रही है, ये छोटी सी विंडो है जो स्क्रीन शेयर करने के बाद में विजिबल होती है। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दें या पहले वाली जहाँ पे मर्जी क्लिक कर दें। यहाँ पे ये जो स्क्रीन शेयरिंग का क्रॉस वाला आइकन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि आप स्क्रीन शेयरिंग क्लोज करना चाहते हैं तो इसको आप क्लिक कर दें तो आपकी स्क्रीन शेयरिंग क्लोज होगी है और फिर आपकी तस्वीर जो है वो स्टूडेंट के सामने विजिबल होगी और फिर आप लाइव जाएंगे अपनी तस्वीर के साथ स्टूडेंट्स के सामने। तो अगर आपको इस दौरान किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती है तो आप दोबारा इसको रिवाइंड करें, इसको पीछे से देखें। तो एक दो दफ़ा पीछे से देखने और ये तमाम स्टेप्स आप जो है उनको आप करें तो इन तमाम स्टेप से आप गो थ्रू हो जाए तो ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और मैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्लिप में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाई जाती हैं और किस तरीके से उनमें एनिमेशन दी जाती है। अब हम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी इस मीटिंग को ख़त्म करेंगे। हम करेंगे क्या, यहाँ पे आएंगे, एंड मीटिंग करेंगे। ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग वाला तो मैंने आपको समझा दिया था कि जब आपने मीटिंग शुरू करनी है तो उसके बाद आपने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जब आपने मीटिंग ख़त्म करनी है तो यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। तो उसके बाद आपने इस एंड मीटिंग वाले आइकॉन को क्लिक करना है। यहाँ पे आपने एंड पे क्लिक कर दें तो आपकी मीटिंग जो है ये ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने अपनी मीटिंग को ख़त्म करना है।